हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। चक्रा रीडिंग है लिब्रास फरवरी महीने के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आपकी कौन से चक्रा एक्टिवेट है और कौन सी ब्लॉकेजेस है, कौन से आने वाले दिनों में एक्टिवेट होने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो में भी शायद आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिले। ओके, या लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग लिब्रास। लिब्रास देखते हैं कि अभी आपकी कौन सी चक्रा एक्टिवेट है। लिब्रास की कौन से चक्रा एक्टिवेट है बताइए प्लीज़। ओके, ओह सी गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन की कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ मैस्कुलिन पर्सन। ओके, अदरवाइज गाइस अपने स्टेबिलिटी के लिए, ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने डिज़ायर के पीछे, गोल के पीछे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड राइट नाउ। या पर्सन के पीछे हो सकता है, ओके, अपने सपनों के पीछे हो सकता है। दिस इज़ द एक्शन ओरिएंटेड कार्ड। ओके, मे भी शायद कुछ लोग ने एक्शन ले लिया होगा या फिर कुछ लोग एक्शन ले रहे होंगे। ओके, उस पर अभी डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिवेट है राइट नाउ। ओके, एक्शन, आप लाइफ के प्रति एक्शन लेना चाहते हो, वो अभी आपके लाइफ में एक्टिवेट है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी वाटरी कलर हार्ट चक्रा। कुछ लोग लव लाइफ में एक्शन लेना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि डार्कनेस में से लाइट में निकल आने के लिए एक्शन लेना चाहते हो। बट कुछ लोग हो सकता है कि अपने स्टेबिलिटी पाने के लिए मटेरियल थिंग में एक्शन लेना चाहती हो, जॉब छोड़ के कोई बिजनेस करना चाहता है उस पर एक्शन लेना चाहते हो। बट राइट नाउ एक्टिवेशन इज एक्शन ओरिएंटेड। ओके, एंड साथ ही साथ गाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसर्नमेंट। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि अगर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पहले डार्कनेस था सी, ओके, तो नाउ आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, वो अभी एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। डिसर्नमेंट, समझदारी आती हुई दिख रही है, लाइफ को आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद पहले बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, नाउ इज़ द बैलेंसिंग योर इनर बैलेंस या फिर आउटर बैलेंस कर रहे हो। ओके, लोगों के साथ में मे बी शायद लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया हो, पहले नहीं उस तरफ देख रहे थे तो अभी आपका देखने का नज़रिया बदल गया हो। एंड मे बी शायद हो सकता है कि लोगों को आप जस्ट लाइक पहले अलग तरीके से देख रहे थे, अभी अलग तरह से देख रहे हो। विजडम आ रहा है, नॉलेज आ रहा है, समझदारी आ रही है राइट नाउ। ओके, वाह, राइट नाउ आपकी एक्टिवेशन है एक्शन एंड समझदारी एंड लोगों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, बैलेंस कर रही हो अपनी लाइफ में। वाह, वेरी नाइस। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस? रिमेम्बरेंस गाइस, ब्लॉकेजेस इज रिमेम्बरेंस। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ 38, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर आप बैलेंस करें बट यहाँ पर आप ना नॉट बैलेंसिंग। The frequency of remembrance support our memory of everything that we have gone through as a soul in body, okay? Providing us with valuable information and tool to flow gracefully with and in this life में भी शायद हो सकता है लिब्रास आप लोगों को अभी उतनी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही हो। डैट इज़ जो ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, या फिर हो सकता है कि क्लैरिटी ना मिल पा रही हो सोल लेवल पे, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस हो। या फिर हो सकता है कि लाइफ में आप ना जॉयफुली ग्रेसफुली चलना चाहते हो बट नहीं चल पा रहे, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि लाइफ में आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस हो। कम्युनिकेशन में कहीं ब्लॉकेजेस हो गया तो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस। ओके, remembrance is blockages for you Libras. What's the beneficial? आने वाले दिनों में लिब्रास के लिए क्या बेनिफिशियल है बताइए प्लीज़।
चेंज इज़ बेनिफिशियल गाइस। आने वाली चीज़ों में मे बी शायद यहाँ पर जो भी आपकी अनसपोर्टेबल मेमोरीज़ है, ओके, या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने चाहिए वो नहीं आ पा रही है, बट वो सारी डार्कनेस की एंडिंग है। इन आने वाले दिनों में आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, ओके। चेंज आ रहा है आपके डार्कनेस को लेके, चेंज आ रहा है आपके मटेरियल थिंग को लेके, चेंज आ रहा है आपके कम्युनिकेशन को लेके, चेंज आ रहा है आपके लो कॉन्फिडेंट लेवल को लेके, ओके। इन नियर आने वाले दिनों में चेंज आ रहा है गाइस, ओके। आप में भी शायद हो सकता है कि आप कुछ न्यू आइडियाज़ को बर्थ कर रहे हो, या फिर अपने लाइफ को न्यू तरीके से लेके जा रहे हो, उसमें चेंज आ रहा है। न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें चेंज आ रहा है, ओके। वेरी नाइस। क्योंकि यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो, तो यहाँ पर एक्शन ले रहे हो, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही। चेंज आ रहा है इन अ गुड लेवल पे, ओके। व्हाट्स द आउटकम? What's the outcome for Libras? What's the outcome? What's the outcome for Libras? Outcome is very nice guys. अगर आपकी लाइफ में ना डुअलिटी थी, ओके, कंफ्यूजिंग था, डार्कनेस थी, या फिर नेगेटिव पैटर्न था, वो सब चेंजेस हो रहे, ओके। उसमें पॉजिटिविटी आ रही है, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन। एंड सी हियर इज़ द श्री यंत्र कार्ड। श्री यंत्र इज़ ऑल अबाउट गाइस, हम अपनी नेगेटिविटी को भगाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए घर पे रखते हैं, राइट। तो जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो सारी जाती हुई दिख रही है। अनहेल्दी सिचुएशन, अनहेल्दी रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी सब जाता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव आती हुई दिख रही है, ओके। या वेरी नाइस। यहाँ पर 3 ओके, 3 ट्वाइस है। एंड यू नो, तो मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द कम्युनिकेशन हो रहा है, बैलेंसिंग कर रहे हो अपने हारमोनी को, अपने अबंडेंस को बैलेंसिंग करते दिख रहे। आउटकम इज वेरी नाइस लिब्रा। लेट्स फाइंड आउट कि चक्रा ऑरेकल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। करंट पोजीशन क्या एक्टिवेट है लिब्रास की, बताइए प्लीज। 2 कार्ड। रूट चक्रा गाइस, सी रूट चक्रा, दिस इज़ योर रूट चक्रा। जो भी ये 3D वर्ल्ड में आपके लिए मटेरियल चीज़, स्टेबिलिटी, फाउंडेशन या रिलेशनशिप फाउंडेशन, जो भी आपके लिए मायने रखता है वो एक्टिवेट है, ओके। उस पर आप कुछ ना कुछ डिस्कवरी कर रहे हो, उस पर आपको कुछ ना कुछ उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, उसमें आपको समझदारी आ रही है, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन दिस राइट नाउ, ओके। मटेरियल चीज़ों के लेके, आपके स्टेबिलिटी को लेके, मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द हार्ट हेयर। तो मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने लव लाइफ को लेके कोई ना कोई मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ओके। परफेक्ट अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना चाह रहे हो, उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर एक्शन ले रहे हो। वाओ, वेरी नाइस गाइस। कुछ ना कुछ डिस्कवरी कर रहे हो आप, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो आप अपने लाइफ में, लव लाइफ में एक्शन ले रहे हो, या कुछ ना कुछ पैदा कर रहे हो, डिस्कवरी करते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप में, या फिर किसी भी वे में, ओके। वेरी नाइस। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस? व्हाट इज दैट रिमेम्बरेंस? व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर एनलाइटमेंट, ओके। दिस इज़ द येलो कार्ड गाइस। 3rd चक्र आपके लिए ब्लॉकेजेस है, देखने का नज़रिया आपका ब्लॉकेजेस है, जैसे कि मैंने पहले कहा, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है, कंफ्यूजिंग है, लाइट नहीं आ पा रही, एनलाइटमेंट आपके लिए ब्लॉकेजेस है, ओके। दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस। थॉट प्रोसेस नहीं आ पा रहे, इसीलिए यहाँ पर मेमोरीज़ या फिर सोचने का, समझने का तरीका आपके लिए ब्लॉकेजेस है, जो कि यहाँ पर बाद में हो रहा है, बट यहाँ पर अभी आपकी ना ब्लॉकेजेस है लाइट आपके लाइफ में। अभी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ना क्लैरिटी नहीं है उनकी लाइफ में, वो ब्लॉकेजेस है। आने वाले दिनों में व्हाट्स द बेनिफिशियल फॉर लिब्रास? इमोशनल गाइस, में भी शायद हो सकता है कि देयर द
अगर आपकी लाइफ में दिस इज़ द सेकंड चक्र, ओके। ऑरेंज का कार्ड है, सर्विस का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने फैमिली को सर्विस दे रहे हो इमोशनल लेवल पे, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल को, या फिर कलीग को, सोशल नेटवर्किंग को, ओके। इमोशनली आप सोशली सर्विस दे रहे हो, ओके। बट कहीं ना कहीं गाइस इमोशनल तौर पे आप जो भी सर्विस दे रहे हो उसमें आपकी चेंज आ रही है, ओके। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि जो भी सर्विस दे रहे हो लोगों को, सोसाइटी को, सोशल नेटवर्किंग को, उसमें कोई ना कोई कुछ लोग न्यू तरीके से अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, इसमें चेंज आ रही हो। कुछ भी सर्विस हो सकता है गाइस ये, ओके। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। बट इमोशनल लेवल पे जो भी आपकी अटैचमेंट है फैमिली को लेके, फ्रेंड को लेके, कलीग को लेके, जिसको भी आप अपना मानते हो उसको लेके, तो वो उसमें चेंज आ रही है, ओके। व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? अगेन ऑरेंज का कार्ड गाइस, सी जो भी आपकी नेगेटिविटी है, डुअलिटी है, उसके कंप्लीशन है, ओके। इमोशनल लेवल पे जो भी आपके लिए अनहेल्दी था इमोशनल लेवल पे, या फिर सोशल लेवल पे, या फिर फ्रेंड सर्कल पे, कलीग के लिए नेगेटिव पैटर्न था, वो कंप्लीशन है, ओके। या फिर नेगेटिव मेमोरीज भी थी तो उसकी कंप्लीशन है। वाओ, ऐसे टैरो कार्ड क्या बोल रहे हैं लिब्रास आपके लिए? और करंट पोजीशन फॉर लिब्रास, किंग ऑफ कॉइन, सी मे बी शायद यू डीलिंग विथ ऑर्स एंड रोज वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके। बट उसमें आप डिस्कवरी करना चाहते हो, ओके। उस पर आप एक्शन लेना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस हो रही है, ओके। ये पर्सन जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, ओके। या फिर हो सकता है कि किसी के लिए, वो तो पर्सन के हिसाब से, ओके। इन जनरल गाइज मे भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या फिर फाइनेंसेस वाइज, या फिर हो सकता है कि होम लाइफ वाइज प्लानिंग करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है, ओके। इसीलिए यहाँ पर आप ना मैनिफेस्ट करो, डिस्कवरी करो, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, इस पर्सन पे, या फिर ये जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो उस पर एक्शन लेना चाह रहे हो, ओके। यूज योर इंट्यूशन गाइस, आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है, यूज योर इंट्यूशन, समझदारी से बैलेंस कीजिए, ओके। पर्पल का कार्ड है, अपने 6 चक्र को यूज़ कीजिए। अभी आप बोलोगे कि 6 चक्र को कैसे यूज़ करें? अकेले में रहिएगा, आंखें बंद कीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा ऊपर वाले पे, देखिए क्या मैसेज आता है आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग, फिर यूज़ कीजिएगा, ओके। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर लिब्रास? ब्लॉकेजेस, 6 ऑफ वन। आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, बट कहीं ना आप अपने सिचुएशन को देखने से मना कर रहे हो, ओके। सक्सेस चाहते हो, बट सक्सेस तक पहुंचने के लिए हर एक छोटी से छोटी बारीकियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, राइट लिब्रास? दिस इज़ द 6 ऑफ वन, ओके। ये आपके लिए ब्लॉकेजेस, सक्सेस चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, ओके। ये आपके लिए ब्लॉकेजेस है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट मे भी शायद नहीं बढ़ पा रहे हो, लाइट नहीं है आपके लाइफ में, इनलाइटमेंट नहीं है, कंफ्यूजिंग है, ओके। तो गाइस यूज योर इंट्यूशन, दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट, सक्सेस। लेट्स सी व्हाट्स द आने वाले फ्यूचर में आपके लिए कैसा है, दिनों में व्हाट बेनिफिशियल फॉर लिब्रास, क्या है लिब्रास के लिए बेनिफिशियल, बताइए प्लीज। लिब्रास, ऑरेंज का कार्ड है, दिस इज द सेकंड चक्र, अगेन इमोशनल, ओके। मे भी शायद डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो आने वाले दिनों में, 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, ओके। या फिर हो सकता है कि आप अपनी सिचुएशन को देखने से डिनाइल कर दें, मना कर दें, ओके। डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, उसमें चेंज आ रहा है, ओके। यहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हो अपने इस इमोशन के प्रति, या फिर किसी की लाइफ में उसका फैमिली लाइफ हो, लव लाइफ हो, उसमें डिसीजन ले रहे हो,
ओके, उसमें उनके लाइफ में चेंज आ रहा है। ओके, बट आने वाले दिनों में आप अपने इमोशन लेवल पे डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, कि किसको सर्विस देनी है, किसके पीछे काम करना है, किसके पीछे चेंज लाना है, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। अच्छा ही है, बट सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास, व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास, व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास। मझधार में है गाइस, अगेन 2 ऑफ कॉइन। ओके, सी 2 ऑफ सोर्स हियर, इनडिसीजन में हो एंड 2 ऑफ कॉइन इज हियर, मझधार में है। ओके, दिस इज ऑल्सो 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो, जगलिंग करे में भी शायद हो सकता है कि आउटकम यहाँ पर डुअलिटी है, वो तो कंप्लीशन हो रही है, बट कहीं ना कहीं जगलिंग भी करते हुए दिख रही हो। मैं भी शायद जगलिंग कर रही हो मेंटल तौर पे, हार्ट तौर पे, या जगलिंग कर रहे हो होम लाइफ में, लव लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा काम करो, ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना। ओके, कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर कंप्लीशन है एंड दिस इज़ ऑल्सो सेकंड चक्रा। अपने इमोशनल लेवल को बैलेंस करने के लिए आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हो। ओके, या फिर न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी इस इमोशनल लेवल पे, बिकॉज यहाँ पर कंप्लीशन है। तो समथिंग, कुछ लोग हो सकता है नया स्टार्ट करना चाह रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए। ओके, अच्छा है गाइस, अभी आपकी ना करंटली एक्टिवेशन है, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ डिस्कवर कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, यूज योर इंट्यूशन। ओके, एंड ब्लॉकेजेस है कि गाइस आप सक्सेस चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल या मेमोरीज या फिर सोल लेवल पे जो भी इंफॉर्मेशन आना चाहिए, लाइट आना चाहिए, वो ब्लॉकेजेस है जहाँ पर आप सक्सेस तक पहुँच सको। ओके, वो ब्लॉकेजेस होते हैं, उस पर काम कीजिए आप। एंड आने वाली फ्यूचर में गाइस कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो, तो चूज़ वाइजली। ओके, इमोशनल लेवल पे चेंज आता हुआ दिख रहा है, फैमिली के प्रति, लव लाइफ के प्रति, सोशल नेटवर्किंग के प्रति, जो कि आपके बेनिफिशियल के लिए है, अच्छे के लिए ही है। एंड आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस, यू वेटिंग फॉर यू अपॉर्चुनिटी में भी शायद आप लोग जगलिंग कर रहे हो, डुअलिटी है, नेगेटिविटी है, तो उस चीज़ की कंप्लीशन है। ओके, वेरी नाइस गाइस। यहाँ पर मैं इमोशनल तौर पे इम्बैलेंस नहीं कहूँगी, बस यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, अपने सक्सेस तक जाने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है गाइस। ओके, चूज़ वाइजली। अगर डिसीजन ले रहे हो तो सोच समझ के लीजिएगा कि बाद में जाके आपको कहीं रिग्रेट होना पड़े। ओके, let's see what's the guidance for you Libras. What's the guidance for Libras? See, 4 of Cup का कार्ड है गाइस। नाउ इज द हार्ट चक्र। हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिएगा गाइस। में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनल तौर पे सैडनेस फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, ओवरवेल्म फील कर रहे हो, इमोशनल तौर से थोड़े से दुखी महसूस होते हुए दिख रहे हो। ओके, रेस्ट कर रहे हो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाहते हो, बट इस रिवर्स है तो मैं भी शायद आपका इमोशनल तौर पे ना इम्बैलेंस हो रहा है। ओके, पेशेंस रखिएगा, अपनी इमोशनल लेवल पे पेशेंस रखिएगा। जिस भी एरिया में आपके ये हार्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट ब्रेक मीन्स ये नहीं बोलूँगी कि हार्ट ब्रेक हुआ, इमोशनल तौर पे आप फील कर रहे हो, दुखी फील कर रहे हो, उस पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से हैंडल कीजिएगा ताकि आपके इस इमोशनल तौर पे आप बैलेंस हो सको। ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर रिलेशनशिप वाइज में बोलूँ तो कंप्लीशन चाहते हैं एंड फिर से रीयूनियन होना चाहते हैं, तो गाइस पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, ताकि आप रीयूनियन हो सको। लव लाइफ में अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कीजिएगा, और रीयूनियन है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, तब तक पेशेंस रखिएगा। इन जनरल अपने हार्ट इमोशनल तौर पे आप ना अपने आप को इमोशनल तौर पे स्टेबल फील कीजिएगा, ताकि आप जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो वो आप तक आए। सी योर सेल्फ इन नेचर गाइस। ओके, अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर पर ड्रेन महसूस कर रहे हैं तो गो फॉर द नेचर। ओके, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं
नेचर में जाइए ताकि थोड़े से वॉक कीजिए, ग्रीनरी में जाइए ताकि आपकी एनर्जी उजागर हो। ओके, एंड सी द साइन। नेचर में जाइए और देखिए साइंस सिम्बलिज्म को, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ऊपर से फेदर गिरते हुए देखेंगे तो आप ये सोचिएगा कि यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि डोंट वरी, आई एम विथ यू। ओके, नेचर में जाइए और साइन एंड सिम्बलिज्म के बारे में सोचिए, देखिए। ओके, बिकॉज हेयर इज़ ए सो मच साइन। ओके, लियोस का कार्ड है, लियोस है, कॉन्फिडेंट रखिएगा, पीस रखिएगा। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन, स्लो है बट स्टेडी है गाइस। ओके, सी द साइन, साइन देखिए, सिम्बलिज्म दीजिए, देखिए यूनिवर्स आपको कैसे गाइड कर रहे हैं। ओके, बट पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है और इमोशनल तौर पे बैलेंस कीजिएगा। वेरी नाइस लिब्रास, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।